सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। पहले तो थैंक यू सो मच कि बहुत सारे स्टूडेंट पीजी वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि वो सवाल पूछ रहे हैं, हम आंसर दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ ठीक था। तो वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो देखिए मेरा ड्राइंग काफ़ी ख़राब है, मतलब ये स्माइलिंग था मेरे लिए। सो जज मत करिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो आप सबसे अच्छा चीज़ क्या है, मतलब जो हमको आप लोग से बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी दे रहा है कि हम जो भी कुछ बता रहे हैं वो आपको एक फैक्ट के साथ बता रहे हैं। पहली बात मतलब कहने का मतलब कि हम आपको जो भी पिछले बार का जो डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, चाहे वो कट ऑफ का पीडीएफ था, दूसरा चाहे वो सब्जेक्ट वाइज का था, उसमें भी हम सारा पीडीएफ के साथ आपको मतलब जो नोटिस है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी उसके हिसाब से दिखाकर हम बताए हैं। उस चीज़ को आप लोग बहुत सारा अप्रिशिएट किए हैं, रियली थैंक यू सो मच। विद इन 2-3 डेज मैक्सिमम स्टूडेंट चैनल से जुड़े हैं, उसके लिए सच में थैंक यू। अब आपसे बस मेरा रिक्वेस्ट क्या है कि आप बस जो भी वीडियो देख रहे हैं ना उसको मतलब और अप्रिशिएट करने का, इन द सेंस कि जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं आप भी करिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वीडियो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, और क्या चाहिए। जो आप लोग बता ही रहे उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो को हम लाए हैं। और भी जो भी आपको क्वेरी है आप पूछिए, हम ज़रूर आंसर करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको सारे का सारा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। उसका एक प्लेलिस्ट मतलब आज रात में बना देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी आपका क्वेरी है पूछिए, आपको आंसर मिलेगा। चाहे वो बहुत सारे स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे हैं, बहुत सारे क्वेरी हैं। खैर अभी हम एक टॉपिक पे आते हैं जो कि कई स्टूडेंट पूछे हैं, वो है 75% का अटेंडेंस। ठीक है, 75% का अटेंडेंस। अब जिसको भी ये बात को बहुत अच्छे से जानना है, हम 2-3 चीज़ एक बोलना चाहते हैं। एक कि आपको कुछ चीज़ों को इशारा में समझना पड़ेगा, और दूसरा जो हम तो बता ही रहे हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा चीज़ तो ऐसा नहीं बोला जा सकता है चाहे किसी के बारे में। और दूसरी बात है कि हम भी एक प्लेटफॉर्म के मतलब अभी आपके सामने नहीं है, इन द सेंस कि हम एक माध्यम से आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो एक हर चीज़ का एक बैरियर है मेरे पास भी, तो हम चीज़ों को समझा रहे हैं, आप समझिएगा। बाकी आप सब खुद ही बड़े हैं और समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इससे पहले नहीं कि 2.5 मिनट बर्बाद था, सब काम का था कि 75% का अटेंडेंस का कितना सच्चाई है, ठीक। देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ही नहीं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का बात करें, हम सबके बारे में बात करें। और पीपीयू में भी कम से कम 24-25 कॉलेज हैं, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये चाहे यूजी के 25 से 29 वाले स्टूडेंट देख रहे हों, या 25 से 27 वाले पीजी वाले देख रहे हैं, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अटेंडेंस सब पे क्या लागू हुआ है, 75% अटेंडेंस। हाँ, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि बहुत से पहले का टाइम में क्या था, मतलब आज से 2-3 साल पहले का कहानी कुछ अलग था, ठीक है। उसके टाइम में आज से 2-3 साल पहले का कहानी कुछ अलग था, और अभी का कहानी अलग है, क्योंकि 2025 है। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस का इशू का वो मतलब इशू नहीं कहेंगे, देखिए इसको गलत वे से कोई बोल सकता है, बट इसको इशू नहीं कहेंगे। जो अटेंडेंस सबसे ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया था वो कब, जब वो जो आई थिंक गलत ना है तो डीके पाठक सर जब मतलब उस टाइम पे उस जगह पे उस पोस्ट पर थे, तो हर स्टूडेंट के लिए बहुत सारा चीज़ नियम बदल गया था और कंपलसरी था बिल्कुल अटेंडेंस। और टीचर, बच्चे तो छोड़िए, टीचर मतलब डर से कांपते थे। और कई मतलब जो टीचर भी अगर मान लीजिए कि 2 बजे से क्लास है तो कोई पहुंच रहा है 4 बजे या 3 बजे, तो वो भी 2 बजे से पहले क्लास में बैठ जाते थे। तो वो एक, और अच्छा एक बात बताइए, ये सब किसके लिए, ये सब किसके लिए, ये सब हमारे ही स्टूडेंट ही के लिए तो है। ये सब उन टीचर के लिए है जो टीचर अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे। बट इसमें वही बात है कि हम में क्या है, इसलिए हम बोले कि समझदार है, थोड़ा समझिए कि हम लोग क्या है ना कि ऐसे हम लोग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा कि एक क्वेश्चन है, हम सब आप सब जो भी पीजी कर रहे हैं उनका भी थोड़ा सा, और जो यूजी कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नए हैं। आप जब 4 साल बाद निकलिएगा, जो 2 साल बाद निकलेगा, तो एक बात क्यों नहीं हम इसी टाइम पर अच्छे से पढ़ाई करें। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे सब्जेक्ट में इथिक्स लिखा हुआ है तो क्यों ना हम इथिक्स के बारे में टीचर से पूछें। अगर वहाँ पर डिस्कस लिखा हुआ है तो क्यों ना हम डिस्कस का मतलब पूछें। बट हम पूछते ही नहीं, हम लोग को लगता है कि बस यहाँ पढ़ाई नहीं करना है, बाहर जाके पढ़ना है, मतलब कोई कोचिंग में पढ़ना है या जो भी है। तो फिर यहाँ पे कुछ बच्चों का भी गलती है और यहाँ पे कुछ टीचर का भी गलती है कि कुछ टीचर पढ़ाते भी नहीं हैं, ये बात सच है। सो
यहाँ पे अगर हम 25 और 26 कॉलेज हम पीपीयू का सिर्फ देख रहे हैं, तो क्या सब में 75% का अटेंडेंस का इशू मतलब ऐसे ही है? जैसे मान लीजिए लेट एज्यूम कि कोई एक कॉलेज है एक्स और कोई कॉलेज है वाई, तो क्या दोनों में अटेंडेंस का सेम परेशानी है? आंसर इज नो। क्यों नहीं? इस कॉलेज के हो सकते हैं कि टीचर ही अटेंटिव हों, जो कि टीचर अटेंडेंस मांगेंगे ही मांगेंगे, मतलब आपको आना है, और इस कॉलेज में टीचर ही लापरवाह है, मतलब टीचर को ही नहीं मतलब टीचर को ही नहीं है कि अरे आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, भाई हमको अटेंडेंस बना के सैलरी मिल रहा है। तो ये दोनों कॉलेज एक नहीं हो सकता है, चाहे वो 75% अटेंडेंस कंपलसरी कर दे, चाहे वो 90% कर दिया जाए, चाहे 50%। ये था मेरा इशारों का बात जो आपको समझना पड़ेगा। तो इससे क्या हमको समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आया कि हर कॉलेज एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसीलिए ये आप सोचिएगा कि नहीं नहीं मेरा एकदम गिनती से गिनाएगा, ऐसे बिल्कुल मेरा काउंट होगा एक एक अटेंडेंस का, और उसके बाद काउंट होगा 75% अटेंडेंस, तब आपको आगे भेजा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये ज़्यादा ही चमक रहा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है चीज़ें क्या है? हाँ, इसलिए अगर कोई कह दे कि नहीं आना है, तो आप सोचिए ना, अगर कोई कहे कि 75% अटेंडेंस है, तो टीचर ही क्यों आ रहे हैं? गवर्नमेंट इतना सैलरी ही क्यों दे रहा है? तो गवर्नमेंट तो कहेगा ना कि भाई अटेंडेंस मतलब स्टूडेंट आए पढ़ाई करें तब तो सैलरी टीचर को मिल रहा है। टीचर को सैलरी क्यों मिल रहा है? पढ़ाने के लिए। दुर्भाग्य की बात है कि सब लोग उस सैलरी को लेते हैं, लेकिन उसका आउटकम बहुत तो नहीं निकालते हैं, और बहुत लोग निकालते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पे है हमारे बारे में एज ए स्टूडेंट क्या होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लिए हैं, तो आपको उस कॉलेज के बारे में, अब हम एज ए स्टूडेंट और एज ए मतलब यहाँ से एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम किसी भी कॉलेज के बारे में नहीं बता सकते हैं कि उस कॉलेज का क्या है। बट आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं, आपको पता होगा कि कौन से कॉलेज में किस लेवल का रूल रेगुलेशन है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक कॉलेज का नाम है जेडी वुमेंस, ठीक है, हम जिससे पढ़े हैं तो हम बता सकते हैं। जेडी वुमेंस में कॉलेज में टीचर आती हैं, पढ़ाती हैं। अब हम जाना न जाना वो हमारे ऊपर है। हाँ, जो परसेंटेज का है 75%, वहाँ पे भी लागू, 2500 कॉलेज पे लागू होता है, पूरे भारत मतलब पूरे बिहार के लिए, क्या बाहर भी लागू है ये तो, मतलब इन द सेंस कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, भाई कौन कहेगा कि तुम कम दिन आओ और मत पढ़ो? तो बिहार में हर यूनिवर्सिटी पे ये लागू है कि 75% आपको आना ही आना है, मतलब अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। बट कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे प्रोफेसर टीचर खुद ही बहुत अटेंटिव हैं, और कुछ कॉलेज वैसे हैं जो जहाँ पे टीचर ही अटेंटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसके कॉलेज पे कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, आप बोलिएगा कि दीदी एक बात बताइए, हमको कैसे पता चलेगा कि इस कॉलेज का क्या है? मेरे भाई और बहनों, यही है बिल्कुल एकदम एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो 7 मिनट 52 सेकेंड पे हम बता रहे हैं, सुन लो और बिल्कुल काम करना, याद रखना तुम लोग। क्या? जिस दिन कॉलेज में एडमिशन लो, जिस कॉलेज में भी ले रहे हो, उस कॉलेज में कैसे पता चलेगा क्या है सिस्टम? तुम खुद कॉलेज जाओगे, 1-2 दिन जाओगे, 1-2 दिन का हम बोल रहे हैं, तुम जाकर चेकआउट कर लेना, तुमको खुद ही पता चलेगा कितने बच्चे आते हैं और कितना वहाँ पे पढ़ाई करवाया जाता है। उसके बाद तुम्हारा खुद ही दिमाग इतना खुल जाएगा कि इस कॉलेज का क्या है, और कितना हमको आना चाहिए और कितना हमको कॉलेज नहीं आना चाहिए, कितना में मेरा टाइम इन्वेस्ट अच्छा हो जा रहा है और कितना में मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। और याद रख लेना कि कुछ टीचर जो पढ़ाएंगे ना, वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप कॉलेज आइए, बट जो टीचर नहीं पढ़ाना चाहते वो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि आप कॉलेज आइए। आप आइएगा, पढ़ाना पड़ेगा। और जो टीचर जो बिल्कुल आते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं, वो तो पूछेंगे ही। अब यहाँ पे हाँ, अब ऐसा मान लीजिए, ये कभी मत करिएगा बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग कि पटना में एडमिशन ले लिए, चले गए दिल्ली और जाकर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है। विश्वास करिएगा, इंटरनल एग्ज़ाम है, असाइनमेंट मिलता है, कॉलेज जाना होता है, तो ये सब का परेशानी थोड़ा बहुत मतलब है, परेशानी नहीं, आप एडमिशन ही लिए हैं रेगुलर में। तो कहने का मतलब क्या है कि एक वीक में अगर कोई स्टूडेंट बहुत अगर जा रहा है, तो भी वो 2-3 दिन गया बहुत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, तो फिर उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर आप खुद ही देख लीजिएगा कि कितने स्टूडेंट जा रहे हैं उस कॉलेज में और कितने स्टूडेंट नहीं। बट जिस कॉलेज में अच्छा भी पढ़ाई हो रहा है, तो वहाँ पे 2-3 दिन बहुत, मतलब सैटरडे छुट्टी ही मैक्सिमम जगह पे रहता है, संडे तो छुट्टी है। तो आपको खुद वहाँ पे पता चल जाएगा कि उस कॉलेज की स्थिति क्या है और कितने लोग वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब इस बात का आई थिंक हवा बनाना बंद हो जाएगा कि 75% अटेंडेंस, 75। भाई कॉलेज में कितना दिन तो छुट्टी ही रहता है। ये एग्ज़ाम है, उसका सेंटर पड़ा, एग्ज़ाम, कॉलेज बंद। यहाँ पे ये हो गया, कॉलेज बंद। तो बहुत सारा इशू है।
यहाँ पे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रहा है कि हो रहा है, इसमें मेरा है ही नहीं, मतलब मेरा इस पे कोई चर्चा ही नहीं है, या हम किसी कॉलेज के बारे में बता रहे हैं किसी कॉलेज में, नहीं, ये सब किसी बारे में हम नहीं बता रहे, हम बस XYZ करके बता रहे हैं आपको कि बीइंग अ स्टूडेंट आप इस बात को समझिए कि अटेंडेंस का जो हवा है आपके दिमाग में उसको थोड़ा कम कर दीजिए। बिल्कुल आप आराम से एडमिशन लीजिए, कोई भी कॉलेज में जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हैं, बहुत उम्मीद लेकर या बहुत निगेटिविटी लेकर मत जाइए। आप खुद कॉलेज जाइएगा, 1-2 दिन जाइए, पता खुद ही चल जाएगा कि क्या है स्थिति। दूसरी बात क्या है, कुछ मेरा बस एक बात है, जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड जो होना चाहिए वो है HOD। अब यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हम क्यों बोले बेस्ट फ्रेंड बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी इशू है तो अपनी आप मैडम से ज़रूर कंसल्ट करिए कि मैडम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा ये तकलीफ़ है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, तो जो हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट होती हैं वो हम लोग को ज़रूर मतलब हेल्प करती हैं ये सब चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत सारे बच्चे हैं जो छपरा के हैं और वो पटना के पढ़ाई करते हैं, तो डेली नहीं आ पाते हैं लेकिन पढ़ रहे हैं पटना में, तो वो कैसे कैसे पॉसिबल है। वो अपनी HOD मैम को बताई हुई है कि हाँ मैडम ये है, तो टीचर भी थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझिए कि अटेंडेंस को लेकर टेंशन मुक्त रहिए। जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं, आप एडमिशन कॉलेज जाइए, एडमिशन लीजिए, और आपको खुद ही मालूम चलेगा कि इस कॉलेज का रिप्रेजेंट मतलब कैसा रेपुटेशन है अटेंडेंस के नाम पर। ठीक, दूसरों से पूछिएगा कि भाई ये बताओ अटेंडेंस ज़रूरी है। अरे ये क्या मूर्ख वाली बात है, अटेंडेंस ज़रूरी। एक सोचो ना, एक क्लास है जहाँ पर डेली 200 बच्चे आके पढ़ रहे हैं, तो तुमको क्या लग रहा है कि तुम उसमें नहीं जाओगे या नहीं जाओगी तो क्या पता नहीं चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। एक क्लास है जिसमें मात्र 10 बच्चे आ रहे हैं 200 की क्लास में, तो क्या मतलब किस किस से टीचर पूछेगा कि बताओ तुम क्यों नहीं आई, तुम क्यों नहीं आए? तो ये कॉमन सी बात है, और आप सब बड़े हो गए हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है कि कोई आया कुछ बोल दिया और चला गया। सो अगर बड़े हैं तो बड़े जैसा बुद्धि भी लगाइए। और हमको बहुत सारी बातें करना है कि हिंदी में पढ़ोगे तो नंबर कम आएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे तो नंबर ज़्यादा आ जाएगा, इतना सारा दिमाग जो है ये सब हम सब देखे हैं। तो इसीलिए हम सेकेंड ईयर में जब थे, UG के जब सेकेंड ईयर में थे तब से ये चैनल चला रहे हैं, ये 4.5 साल होने को है। फिर दूसरी बात, गेस्ट पेपर का भूत अभी ही बता रहे हैं, उतार लो सब, क्योंकि अभी भी जो बच्चे नए होंगे वो एक वीडियो है आप देख लीजिएगा। जैसे यूजी 4th सेमेस्टर का भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जाकर देखिए, जो बताए हैं वही आया है। क्यों? क्योंकि आई नो द सिलेबस, हमको पता है कि ये मेरा सिलेबस है और इस सिलेबस में हम 100% की गारंटी देंगे कि सवाल यही आएगा और वो आएगा ही आएगा। ये क्यों है? क्योंकि 4.5 साल से तो पढ़ा ही रहे हैं, और खुद UG PG और कंपटीशन वो तो उतना साल जो गया है वो गया है। तो इसलिए जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी पढ़ाई करवा रहा है, चाहे किसी का भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप समझिए किसका देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, बस और बस बने रहिए। सो धन्यवाद। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, बहुत ज़रूरत है कि आप सपोर्ट करिए, ताकि और भी जो बच्चे, अभी तो हम लोग बहुत मतलब बहुत कम, कितना व्यू जा रहा है 200-400, लेकिन उतने लाख बच्चे मतलब एडमिशन करवाते हैं, और कितने बच्चे इधर उधर भटके हुए हैं, इधर पैसा ले लीजिए, अटेंडेंस बनवा दीजिए, ये सब है। चोरों वाला हरकत तुम लोग छोड़ देना प्लीज़। कोई इस सब, देखिए एक बात याद रखिएगा, हम क्यों बोले कि टीचर आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर आप टीचर से दूर भागिएगा तो याद रखिएगा कि तब आप चोरी और इधर उधर करिएगा। मान लीजिए कोई बच्चिया है और उसको परेशानी है कि मतलब तबीयत ख़राब हो गया, ठीक है, और वो कॉलेज नहीं गई, तो तुम्हारे पास मेडिकल है, जाके मेडिकल बताना टीचर को ये प्रॉब्लम है, तुम टीचर से ही बताना। समझ में आ रहा है? आप जो है कॉलेज में प्रिंसिपल, टीचर, HOD, ये सब जो हमारे प्रोफेसर, ये सब, और बाकी तो बाकी जो चीज़ है, मतलब गलत तरह का कोई भी किधर भी कोई भी वे में आप गलती की तरफ मत जाइएगा, बस मेरा ये कहना है। खूब पढ़ाई करिए, और हमारा बस एक ही सिद्धांत है कि टॉपर बनने का एक ही काम है, वो है सिलेबस और प्लस PYQ। और आप लकी हैं, आपके लिए दोनों अवेलेबल है, सिलेबस भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और हम 100% गाइडेंस देने के लिए तैयार हैं। सो पढ़ाई करिए, विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपका क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। याद रखिएगा अकेले ही हमको बनाना होता है, तो क्वेश्चन तो कई आते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम भी ट्राई कर रहे हैं बनाने का, मतलब कई वीडियो बनाए, आगे भी बनाएंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।